जय हिंद दोस्तों, ए टू जे लाइव ग्रोइंग इंडिया में आपका स्वागत है। तो चलते हैं आज इंपॉर्टेंट न्यूज़ से संबंधित आपको बताने। और जो भी कल के डेट में जो अपडेट आया था, आपका कट ऑफ आज जारी हो चुका है डेट ऑफ बर्थ के साथ। तो ये देख सकते हैं 1,70,000 अभ्यर्थी जो परेशान थे शामिल हुए हैं। आज देख सकेंगे अपना नंबर डेट ऑफ बर्थ के साथ। और किस तरह से देखना है तो वो भी बताएंगे। आप बीपीएससी की साइट पर जाएंगे, ये आपका बीपीएससी साइट है, और वहाँ से पहले नंबर पर आप डाउनलोड कीजिएगा कट ऑफ विद द डेट ऑफ बर्थ, यानी विद कट ऑफ डेट बर्थ, यानी डेट ऑफ बर्थ के साथ अपना कट ऑफ देख सकते हैं यहाँ पर। ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया है आपको। आप अपना बता सकते हैं कितने नंबर से आपका रह गया है नंबर, आप कितना डेट ऑफ बर्थ है, आपको इसमें कमेंट कीजिएगा। उसके संबंधित आपको हम विस्तारित से आपको डिटेल बताएंगे कि चांसेज है कि नहीं है। कई चीज़ें अब निकल के आ रही है जिसमें नियोजित शिक्षक जो हैं उनका वहीं पर सिलेक्शन होगा, यानी कि वहाँ पर जो अध्यादेश उनका पारित होकर के वहीं पर जारी किया जाएगा। देख सकते हैं ईपीएफ यूनियन यूएनए नंबर होगा, ये दिया जाएगा सभी लोग को। ईपीएफ मतलब होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है, यानी एक पर्सन का एक यूएनए बनेगा, उसके तहत आपको जारी किया जाएगा और आपको अलॉटमेंट किया जाएगा सबसे। इसको विस्तार से आप स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं, या फिर हमें टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा इसी वीडियो के लिंक में, तो वहाँ से जाकर के आप विस्तार से पढ़ सकते हैं। डीआरसीसी में आज नहीं होगी काउंसलिंग। पटना डीआरसीसी में अन्य जितने भी 27 अक्टूबर से काउंसलिंग नहीं होगी। माध्यमिक और शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने निर्देश किया है 26 अक्टूबर के बाद शेष बचे हुए अभ्यर्थियों की काउंसलिंग संबंधित जिला पदाधिकारी ही कार्यालय में संपन्न किया जाएगा। ये व्यवस्था इसलिए की गई है, इस तरह से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है पूर्णिया भागलपुर सहरसा के चयनित अध्यापक नहीं आएंगे गांधी मैदान। गांधी मैदान में आपको पता है 25,000 जो है चयनित है, जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति पत्र मिलेगा। अब प्रोविजनल मिलेगा या परमानेंट मिलेगा, आपको जाने के बाद पता चलेगा। सुनने में आ रहा है शिक्षा विभाग की तरफ से ये भी औपबंधिक रहेगा, यानी प्रोविजनल मिलेगा। परमानेंट आपको छठ पूजा के बाद संभावित होने वाली है। बीपीएससी अध्यक्ष ने आरक्षण के मामले में स्थिति स्पष्ट किया है। जिस कोटि में आवेदन कम उसमें आरक्षण नहीं दिया गया, ये गलत बात है। अगर मान लीजिए 100 अप्लीकेंट है या एससी कैटेगरी में और 50 लोगों ने फॉर्म भरा है, तो 50 लोग को तो मिलना चाहिए एटलीस्ट। तो लेकिन इसमें ये गलत नीतियों का शिकार हो चुके हैं। बीपीएससी कार्यालय को सामने भी हंगामा गड़बड़ी का आरोप लगाया गया है। इसमें संबंधित देख सकते हैं 12वीं तक का विषयवार कटअप जारी होने के बाद भी दी जानकारी। 43 विषयों का कटअप गुरुवार को जारी किया गया था। आप इन सारी चीज़ों पर विस्तार से आप पढ़ सकते हैं। शॉर्ट में हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं। तैनाती शिक्षा विभाग के अधिकारियों कर्मियों को कोई दखल नहीं है इसमें। नए शिक्षकों को स्कूल में तैनाती सॉफ्टवेयर करेगा। ठीक है, देखते हैं सॉफ्टवेयर किस तरह से कारगर सिद्ध होता है और आप लोग को कितना खुश कर पाता है आपके ही ज़िले में। ये नहीं कि आपको पटना ज़िला के हैं तो आपको भागलपुर या फिर गया भेज दिया जाएगा। पटना में ही किस तरह से आपको कई स्कूल हैं उसमें आपको आवंटित किया जाएगा। अब डिपेंडिंग करता है, इसमें आपको प्रेफरेंस नहीं लिया जा सकता। कई लोग जो चाह रहे हैं पटना के हम अपने घर के आसपास में ले लें, तो अब ये सॉफ्टवेयर पर डिपेंडेंट है। यानी आप गवर्नमेंट को कंप्लेन नहीं कर सकते हैं, अधिकारी को कंप्लेन नहीं कर सकते हैं, और अपने आप को हुए स्वेच्छा अनुसार अपने आपके स्कूल नहीं मिल सकता है। सॉफ्टवेयर में स्कूल के नाम, चयनित शिक्षकों के नाम, छात्रों की संख्या रहेगी, किस स्कूल में कितने और किस विषय के पद हैं खाली हैं, विषयवार सफल अभ्यर्थियों की सूची में भी ये सारी चीज़ें संज्ञान ली जाएगी। 1,20,336 शिक्षकों को स्कूल आवंटित किया जाएगा। ये सिर्फ कथा कथित है, यानी कि ये डाटा है सिर्फ। एक्चुअल डाटा आपको नियोजित शिक्षक को हटा करके देखेंगे तो 20 से 30,000 ही मिलेगा फ्रेश कैंडिडेट, जिसमें भी 14,000 से ज़्यादा अदर स्टेट के हैं, यूपी के हैं, झारखंड के हैं। 72,000 प्राथमिक एवं शेष माध्यमिक शिक्षा योगदान देंगे। क्या देंगे मुझे पता है। सॉफ्टवेयर से होगा स्कूल आवंटन। बीपीएससी से चयनित है नियुक्ति, यानी जो नया नियुक्ति हो रहा है, तो ये नियोजित शिक्षक को नव नियुक्ति कैसे कर सकते हैं, के नाम पर किए जा रहे हैं अपलोड। ठीक है, शिक्षक भर्ती शामिल में 1,70,000 भर्ती आज से देख सकेंगे अपने अंक। मैंने आपको दिखा दिया कहाँ से आपको देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें अपने अंक देख सकते हैं। इवन स्कोर कार्ड भी जारी कर चुका है। आप स्कोर कार्ड किस तरह से देखेंगे यह आप देख सकते हैं। इस तरह से किसी ने अपना ट्विटर पर हैंडल पर दिया है, आप इस तरह से देख सकते हैं अपना स्कोर और क्वालिफाइंग मार्क्स के साथ अपना देख सकते हैं। और लेटेस्ट ट्वीट देख सकते हैं बीपीएससी जो 18 मिनट पहले आया है, और ये सारे अपडेट आपको मिलता जाएगा ए टू जे लाइव ग्रोइंग इंडिया के और ये शंकर सर चैनल पर। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा, ताकि लेटेस्ट अपडेट और ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए आप बने रहिएगा। वी हैव कम अक्रॉस सम कंप्लेंट्स दैट डिस्पाइट हैविंग मोर देन कट ऑफ मार्क्स TRE कैंडिडेट्स हैव नॉट सेलेक्टेड। इनका कहना है
मेरे पास कई कंप्लेंट पहुंचा है जिनका कट ऑफ मार्क्स से ज़्यादा आने के बाद भी कैंडिडेट सेलेक्टेड नहीं हुए हैं। ऑन चेकिंग वी फाउंड दैट बी हैड होल्डर पीआरटी कैंडिडेट्स देवर, तो ये प्राप्त अपने मन से प्राप्त कर लिए हैं कि वो लोग हैं बी एड होल्डर, बी एड होल्डर है जो पीआरटी कैंडिडेट है। सच कंप्लेंट्स में हैव टू फेस कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्सपीरियंस फॉल्स होल्ड, यानी अगर कोई फॉल्स न्यूज फैला रहा है तो उस पर कॉन्सिक्वेंसेज या कंप्लेंट या सारी चीज़ें कर सकते हैं। कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि पीआरटी में डीएलएड धारी हैं, बीटीसी धारी हैं, उनको भी नंबर नहीं प्राप्त हुआ, उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ। इस पर संज्ञान लेना चाहिए बीपीएससी के जेल में। जो आप जब आए जो मन आए ट्वीट कर देते हैं, और जो एक्चुअल प्रॉब्लम होता है अभ्यर्थी को उस पर आप कोई भी ट्वीट नहीं करते हैं। देख सकते हैं दीपक कुमार जो स्टूडेंट लीडर है, रिजल्ट में संबंधित जो भी शिकायत है उसमें बीपीएससी की शिकायत पोर्टल पर दर्ज कीजिए। 1-2 दिनों में पोर्टल खोलने की संभावना है। जांच के लिए बाद शिकायत सही पाए जाने पर बीपीएससी द्वारा सुधार होगा। जितने भी लोग हैं अपने पोर्टल पर जाकर के बीपीएससी साइट पर जाइएगा और वहाँ पर जाकर के शिकायत दर्ज कीजिए। आपको पोर्टल जो लॉगिन पोर्टल यहाँ पर आप करते हैं, लॉगिन करने के बाद अपने पोर्टल में जाकर के शिकायत दर्ज कीजिएगा। किस तरह से करना है, क्या करना है, अगर कोई कन्फ्यूजन रहता है तो व्हाट्सएप पर हमें कांटेक्ट कीजिएगा, मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा। कोई भी कॉल मत कीजिएगा, कॉल अटेंड बहुत कम लोगों का हो पा रहा है, और क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स और बहुत सारे टाइम के स्कैसिटी के कारण हम कॉल अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। इन नहीं शब्दों के साथ और देख सकते हैं कुछ हाईलाइट और बता देते हैं। नियोजित शिक्षक का ट्रांसफर फंसा है। जितने भी नियोजित शिक्षक, कई इसमें 38,000 कहीं कहीं संख्या बताई जा रही है, कहीं कहीं 28,000, कहीं कहीं 42,000 बताई जा रही है। जितनी भी संख्या है उन लोगों को फंसा, वो लोग का अब मन में कई लोग का अच्छाई भी होता है, कई लोग का बुराई भी होता है। कई लोग का ट्रांसफ़र उसके होम डिस्ट्रिक्ट में मिलने वाली थी, कई लोग का जो पूर्णिया, भागलपुर, अदर अदर जिलों में जाकर कार्य कर रहे हैं, अदर डिस्ट्रिक्ट में उनको प्रॉब्लम हो रही है। वो कई लोग हंस भी रहे हैं तो कई लोग रो भी रहे हैं, तो कहीं खुशी है तो कहीं गम है। ये वाली सिचुएशन है नियोजित शिक्षक वालों के साथ। अब नई नियमावली लागू होने के बाद ही होगा, यानी इन लोगों के लिए अलग एक नियमावली जारी की जा रही है, और ये इनको डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन के तहत इनको प्रोन्नति या फिर राजकर्मी का दर्जा मिलेगा। ये अलग मामला है। अब जितने भी नेक्स्ट मेरिट लिस्ट की अगर चर्चा करें तो उसमें इनको बाहर करके निकाला जाए तो काफ़ी अभ्यर्थियों को जिनका कट ऑफ से 2 नंबर, 4 नंबर या 5 नंबर से लग गया, जैसे ईडब्ल्यूएस में देखते हैं 56 है, और डेट ऑफ बर्थ इससे पता चल रहा है 95 में लिया गया है लगभग। आप मान के चलेंगे तो 28 साल के बंदे को लिया गया है। उसके बाद आपके और भी ऑप्शंस बनेंगे। 56 में और भी लोगों का नंबर हो सकता है जिनका डेट ऑफ बर्थ 28 साल से कम होगा। 26, 27, 25, 24, 23 वाले का भी सिलेक्शन हो सकता है, या फिर 5-6 नंबर और डाउन करके 50 या फिर 48 तक वही लोगों का सिलेक्शन होने की संभावना है। ईडब्ल्यूएस में 48 गया है इसी में। और जिन लोगों को नहीं कट ऑफ में डाउन किया जाएगा वो है कैटेगरी आपका, साफ शब्दों में बताया भी गया था कल के ट्वीट में बीपीएससी चेयरमैन, वो एग्जांपल के तहत जैसे एससी कैटेगरी में फीमेल का ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, इसमें अब डाउन नहीं किया जाएगा। एसटी में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है 39, इसमें डाउन नहीं किया जाएगा। लेकिन अदर कैटेगरी जैसे कि इसमें डाउन किया जा सकता है अगर सीट खाली होंगी तो। अब कितनी सीट खाली है, क्या है, ये सरकार को संज्ञान देना चाहिए। स्कोर कार्ड जो जारी किए हैं वो पोर्टल पीडीएफ के फॉर्मेट में जारी करना चाहिए, और ताकि रैंक डिसाइडेड हो सके, टॉपर कौन है और बॉटम कौन है, ये सारी चीज़ें डिस्कस होना चाहिए। जिस सीटेड फेल वाले को बाहर किया जाना चाहिए, और डीएलएड फेल वाले, फर्जी डिग्री वाले जिन लोगों को नियुक्ति पत्र मिल चुका है उनका संज्ञान लेना चाहिए। कई चीज़ें अभी भी अधकचरा है, कई चीज़ें अभी भी अधूरा है, और जितना भी ये कोशिश कर लें अपने आप को मुँहा मिट्टू या फिर के पाठक जी, अतुल प्रसाद जी बोलने की कोशिश करें, इन्होंने अपने आप को प्रूव कर दिया कि आई एम नॉट क्वालिफाइड दैट फॉर दिस वन, मैं इस तरह की एलिजिबल नहीं हूँ। देख सकते हैं कई जो विपक्ष के हैं, बिहार के पढ़े लिखे युवा मजदूर करें दूसरे राज्यों में, और बिहारी के हिस्से की सरकारी नौकरी आप भेज दें लैंड फॉर जॉब के लिए, यानी मनी फॉर जॉब के तहत बिहारी नौकरियों के तहत पहला अधिकारी मांगे बिहारी बेरोजगार, वोट दे बिहारी नौकरी पाए बाहरी, यही ये नहीं चलेगा। सुबह में डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए। इनका बात कहीं ना कहीं सत्य है, और इसी तर्ज पर मिस्टर जो 9th फेल है उनका भी कहना था लास्ट टाइम कि 90% लगाएंगे डोमिसाइल नीति। कई ऐसे राज्य हैं जहां पर 100% है, 95% है, 90% है। उसी तर्ज पर बिहार के राज्यों को भी मौका मिलना चाहिए, और बिहार के युवाओं को भी रोजगार मिलना चाहिए। बिहार के राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके और अपने अनुमान ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। ये हालांकि पॉलिटिकल हो सकता है, कई चीज़ें पॉलिटिकल इशू में चला गया है, और इन सारी चीज़ों को दरकिनार करते हुए आप शैक्षणिक योग्यता पर विचार कर सकते हैं।
सबसे अधिक देख सकते हैं जो नियुक्ति पत्र आपको 2 तारीख को मिलने वाली है, 2 नवंबर को, वो पटना जिला से 7000 के आसपास में रहेंगे। पटना से, नालंदा से, भोजपुर से, बक्सर से और कैमूर से और तिरहुन प्रमंडल उसके बाद रहेगा, फिर दरभंगा, फिर और मगध प्रमंडल जो कि भागलपुर के गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, ये सारे देख सकते हैं। इस सारी संख्याओं को मिलकर के अभी ये प्रोविजनल मिलेगा या फिर और आपको परमानेंट नियुक्ति पत्र मिलेगा। आने वाले रिपोर्ट में, आने वाले वीडियो में हम आपको संज्ञान देंगे। जहाँ तक मुझे संज्ञान है, जहाँ तक मुझे जानकारी ये प्राप्त हुई है, वो है कि इन लोगों को भी नियुक्ति पत्र जो मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ प्रोविजनल रहेगा, यानी कि औपबंधिक रहेगा। यानी भविष्य में इनकी कोई त्रुटि पाई जाती है डॉक्यूमेंट्स में तो उनको बहाल भी किया जा सकता है। भविष्य में ये अगर सक्षम नहीं होते पढ़ाने में तो उनको बहाल भी किया जा सकता है। तो जो लोग उन लोग का सिलेक्शन हो चुका है तो ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी परीक्षा दर परीक्षा, यानी हर दिन हर सप्ताह कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा। अपने आप को सटीक रखिएगा। जो लोग सही हैं, जिन लोग का डॉक्यूमेंट सही है और जो अपने मेरिट के बेसिस पर गए हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो फर्जी वाले हैं उनको प्रॉब्लम हो सकती है। जो लोग वो एलिजिबल नहीं है, जो 23 नंबर वाले जो सेलेक्ट हो चुके हैं, जो 20 साल की एक 19 साल में जाकर के 11 से 12 को जाकर पढ़ाने वाले हैं, उनको दिक्कत हो सकती है। इन्हीं के साथ देख सकते हैं ईपीएफ वाले यूएनए नंबर को मोबाइल नंबर से लिंक करने का प्रोसेस हुआ आसान। अभी इसके तहत आपको सभी लोग को मिलेगा। ईपीएफ यानी क्या होता है? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है। इसमें आप हर महीने आपको कुछ 12% के आसपास 12 अंकों का एक स्पेशल नंबर मिलेगा, उसी के तहत आपको जानकारी मिलेगी। हालांकि इस पर सेपरेट वीडियो हम आपको बना देंगे। नवनियुक्त शिक्षकों से पहले भरी जाएगी दूरस्थ स्कूलें, यानी कि जो नए नए जो बेरोजगार लोग जो जा रहे हैं 1,20,336 सीटें हैं, उसमें से उन लोगों को सबसे पहले दूरस्थ की आपको मिलेगा। पटना अगर मिला है तो पटना में जो सबसे दूर का होगा वो आपको पहले नियुक्ति मिलेगा। उसके बाद सॉफ्टवेयर ये काम करेगा, इसमें दूसरे विषय के चयनित होंगे तो सॉफ्टवेयर से होंगी पोस्टिंग। 2005 के बाद से काउंसलिंग से हो रहे हैं स्कूल चयनित, देख सकते हैं। इसकी एक थोड़ा सा हिस्ट्री हम बताने की कोशिश करते हैं। 2005 और 6 में जो आई थी उसमें नियोजन इकाई कहा जाती थी। उसमें 9,000 या 8,000 5,000 पर लोग हायर होते थे। उतनी उनकी मान्यता नहीं थी, उनकी वैल्यू नहीं हुआ करती थी। फिर 2014 में आई और उसको रख दिया नियोजित शिक्षक। उसके बाद नियोजित शिक्षक फिर से 2019 में आई और अब आया परमानेंट यानी अस्थायी शिक्षक बीपीएससी के तहत। तो उस समय इज्जत उतनी नहीं मिलती थी बीपीएस जितने भी शिक्षक ने बिहार के शिक्षक के, और जो स्थिति अभी डाउन हुई है जितने भी लोगों का, आप देख सकते हैं पीआरटी में 1 to 5 में खास के लिए देखेंगे तो मात्र 16,000 जो जनरल का कैटेगरी ओपन किया गया था उसमें 14,000 यानी 90% 80% लोग बाहर के स्टूडेंट हैं। इसी कारण से वो सीटों का लेने में सक्षम हो पाए हैं। और बिहार के जितने भी 10th सर्टिफिकेट हो, 12th सर्टिफिकेट हो और ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट हो या फिर आपके सीटेट हो, डीएलएड हो, सारा धरा का धरा रह गया। बीटेट पिछले 2017 से हुआ नहीं, 6 साल से हुआ नहीं। आपका स्टेट पेपर आपने सही टाइम पर किया नहीं, तो बिहार की शिक्षा नीति कहीं ना कहीं धराशाही देखने को मिलती है। और ये शिक्षा नीति आने वाले टाइम में 4 साल 5 साल 10 साल बाद अगर अच्छी हो, अगर ये गुणवत्तापूर्वक ये काम कर पाते हैं तो अच्छा होने की संभावना है। मैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ों के साथ साथ बता रहा हूँ ताकि सभी चीज़ों के दिमाग ओपन रहे और यह आप अपने कार्य अच्छे से कर पाएंगे। नो डाउट अब गुणवत्तापूर्ण होने की संभावना है। और अब जो नियोजित शिक्षक होंगे जो या फिर जिनको अस्थायी परमानेंट किया जाएगा या फिर बीपीएससी के तहत जो एक कह सकते हैं टेम्पलेट लगा है, लेकिन फिर भी इसमें कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा हुआ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत ही ज़्यादा मामला में, बहुत ही दयनीय स्थिति में, और एक खाना पूर्ति के तहत लोगों का हायरिंग हुआ है जो कि एक बहुत ही निंदनीय है पूरे देश लेवल का। क्योंकि ये बीपीएससी का एग्जामिनेशन पूरे देश लोगों ने, पूरे राज्यों ने, पूरे इंडिया के लोगों ने आकर फॉर्म को फिलअप किया था और इसके न्यूज़ को प्रकाशित किया गया पूरे अन्य राज्यों में भी। तो ये एक सम्मान कह सकते हैं ये बिहार शिक्षा विभाग को और बिहार सरकार पर एक तरह से धब्बा भी लग सकता है आने वाले भविष्य में कि अगर वो फर्जी डिग्री वाले जॉब करेंगे, जो लोग योग्य होंगे, जो लोग मेरिटोरियस होंगे, वो बाहर बेरोजगारी का धक्का लगाएंगे, खासकर बिहार से। इन सारी चीज़ों पर सर बिहार के शिक्षकों को और साथ ही साथ अपने आवाज़ उठाइए, बिहार शिक्षा विभाग तक पहुंचाइए और बिहार सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। देख सकते हैं
दिव्यांग श्रेणी का कट ऑफ भी हुआ जारी। आज आप देख सकते हैं दिव्यांग श्रेणी में आपको जो एफएफडी यानी फ्रीडम फाइटर हो गया, ये एमडी हो गया, विजुअल हो गया, इस पे जनरल में 39 ओएस में 39 मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को है। उर्दू में बांग्ला में नॉट अवेलेबल थे और बाकी सब्जेक्ट में देख सकते हैं। इसमें भी कई लोग का था कि नहीं आ रहा है, कई लोग प्रॉब्लम आ रही थी, तो इसमें भी फाइनल आपका रिजल्ट प्रकाशित हो गया। आप अपने अनुसार बता सकते हैं आपका कितने नंबर से रह गया।